अगले कुछ दिनों या महीनों में अभिजीत दीपके और उनके जितने भी प्रवक्ता हैं वो जेल में दिखाई देंगे। लगभग यही तैयारियां दिल्ली में चल रही हैं। सीजेपी का जितना इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को करना था उन्होंने कर लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सीजेपी के प्रेशर में नहीं हुआ था। राहुल गांधी के आंदोलन के बाद लगा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को चला जाएगा, जिसका देश में भाजपा को नुकसान होगा। उसको देखते हुए सीजेपी को यह मौका दिया गया, उन्हें बुलाकर यह अनशन खत्म किया गया। क्योंकि जहां तक हम सभी लोग जानते हैं, अमित शाह वो आदमी नहीं है सो सीजेपी जैसी पार्टी के प्रेशर में आ जाए। जो आदमी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रेशर में नहीं आया, वो सीजेपी जैसी पार्टी के प्रेशर में आकर अपने एक मंत्री का इस्तीफा करवा देगा। वो चाहते तो 2 मिनट में इस आंदोलन को खत्म कर सकते थे, लेकिन अभिजीत दीपको का वेलकम किया एयरपोर्ट के अंदर। जहां अभिजीत दीपके को लग रहा था कि ये अब प्रोटेस्ट नहीं चल पाएगा, वहां महीनों तक उन्हें छुआ नहीं गया। अभिजीत दीपको को यह भी लग रहा था कि सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं करवाएगी। वो भी जेपी नड्डा ने इनको बुलाकर सबके सामने इनको हीरो बना दिया गया कि आप ही की वजह से जेपी नड्डा ने ये बातें मानी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इनको लग रहा था कि सोनम वांगचुक कभी भी बीजेपी के साथ जाकर अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जेपी नड्डा को आगे कर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही। जिस देश के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को हाथरस जाने नहीं दिया जाता, उन्हें नोएडा से घसीट कर वापस दिल्ली ले आ जाते हैं, वहां पर उसी अमित शाह के गृह मंत्रालय ने सीजेपी जैसी पार्टी को इतना आंदोलन करने दिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक दिलवा दिया। उन्होंने देखा कि राहुल गांधी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, छात्र उनकी तरफ झुकाव हो रही है, जिससे कारण सीजेपी को आगे कर उन्होंने एक चीज कर ली। लेकिन अब सीजेपी का इस्तेमाल खत्म हो गया। दिल्ली के अंदर जिस तरह से रासुका की डेट बढ़ाई गई, जिस तरह से फुटेज सुप्रीम कोर्ट ले जाकर सरकार ने ही ये मजबूर करवाया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे कि एफआईआर रद्द न किया जा सके, वो सारी चीजें होम मिनिस्टर अमित शाह के दिमाग की पैदाइश है। अब देखना यह होगा कि कितने दिन सीजेपी और उनके लोग इस समय जो प्रवक्ता और जो अभिजीत दीपके हैं वो बच पाते हैं, क्योंकि अमित शाह कल रात से लगातार बैटिंग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, अंदेशा है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर ये सारे लोग जेल के अंदर और खास तौर पर रासुका जैसे कानून के अंदर जेल में होंगे, क्योंकि अब बीजेपी को सीजेपी की जरूरत नहीं है।